जय हिंद दोस्तों। हम लोग शुरू कर चुके हैं दोस्तों फिर से इंग्लिश ट्रांसलेशन। ये है दोस्तों आपका ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन। आज हम लोग सीखेंगे दोस्तों शैल बी और विल बी का प्रयोग कैसे और कहाँ पे करते हैं। दोस्तों आप पेज नंबर पलट लीजिए, ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन यदि आपके पास है तो आप पेज नंबर पलट लीजिए 19, है ना। दोस्तों हम सीखेंगे यूज़ ऑफ शैल बी एंड विल बी। यूज़ ऑफ शैल बी एंड विल बी हम लोग सीखने वाले हैं। दोस्तों पूरा ध्यान से देखेंगे एक चीज़, इसमें बहुत ही अच्छी बात है और अच्छा लगेगा पढ़ने में कि हम लोग शैल बी और विल बी का प्रयोग कहाँ करेंगे। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो और ये चैप्टर ये बुक पूरा ख़त्म करना है आपको, ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन, तो जुड़ जाइए हमारे चैनल से। और भी सब चीज़ का बेसिक क्लास 6, 7, 8, 9, 10 इंटर का जो भी है सब कुछ इसमें पढ़ाया जाता है दोस्तों। तो आप लोग जुड़ जाइए इस चैनल से और स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो को। देखिए दोस्तों इसमें क्या है कि एक चीज़ तो पहले याद रखना है कि ये जो आप तालिका देख रहे हैं दोस्तों, इसमें 3 पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, ये देखिए सिंगुलर नंबर है दोस्तों, है ना। फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर और ये है दोस्तों फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर। यहाँ पे अगर देखेंगे इस घर के लिए तो यहाँ पे सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर, सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर। मतलब इस घर में सब सिंगुलर नंबर है और इस घर में सब प्लूरल नंबर है दोस्तों। तो पर्सन 3 तरह के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। जो कुछ बोलता है दोस्तों उसको फर्स्ट पर्सन कहते हैं, जो सुनने वाला होता है उसको सेकंड पर्सन कहते हैं और जिसके बारे में बोला जाता है उसको थर्ड पर्सन कहते हैं। जैसे कि हम बोलेंगे दोस्तों कि मान लीजिए बोलेंगे कि लालू यादव बहुत अच्छे नेता थे, तो क्या होगा दोस्तों कि अगर आपको हम सुना रहे हैं तो हम बोल रहे हैं तो हम हो गए फर्स्ट पर्सन और आप सुन रहे हैं तो आप हो गए सेकेंड पर्सन। और जिसके बारे में बोला जाए, अगर मान लीजिए कि लालू यादव जी के बारे में बोल रहे हैं तो वो हो गए थर्ड पर्सन, है ना दोस्तों। तो इसी तरह से यहाँ हम लोग देखेंगे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में है आई, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में आई और फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर में है वी। याद रखिएगा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल नंबर में वी, सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर में यू और सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर में भी यू और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में इतना सब कुछ आता है दोस्तों। देखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में ये एक नाम है, एक नाम आप रहेगा तो इस तरह से, है ना। और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में दे, द बॉयज, द गर्ल्स, एक से ज़्यादा जो भी रहेगा, है ना, वो थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर होगा दोस्तों। ये तो हो गया, लेकिन अब ये एक चीज़ देखना है कि हम लोग शैल बी का प्रयोग कहाँ करेंगे और विल बी का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, बस एक चीज़ याद रखना आपको कि शैल बी का प्रयोग हम लोग जो करेंगे वो करेंगे किसके साथ, आई के साथ, और शैल बी का प्रयोग होगा वी के साथ। बस 2 चीज़ याद रखना आपको मतलब कि सिर्फ आई और वी के साथ शैल बी का प्रयोग होगा और बाकी सभी के साथ विल बी का प्रयोग होगा। देखिए दोस्तों यहाँ विल बी, यहाँ भी विल बी, मतलब यू के साथ विल बी और यहाँ भी विल बी, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ भी विल बी, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ आप थर्ड पर्सन सेकंड पर्सन दोनों, थर्ड पर्सन फिर सिंगुलर और प्लूरल दोनों, 4 जगह 1, 2, 3, 4 चारों जगह आप विल बी का प्रयोग करेंगे। शैल बी का प्रयोग सिर्फ कहाँ होगा दोस्तों, शैल बी का प्रयोग सिर्फ आई और वी के साथ होगा, बाकी हर जगह विल बी का प्रयोग होगा, है ना। तो एक बार और आप याद कर लीजिए दोस्तों कहाँ कहाँ पे हम लोग शैल बी का प्रयोग करेंगे। तो आई के साथ और वी के साथ, आई और वी के साथ क्या लगाएंगे, शैल बी लगाएंगे, है ना। इसके साथ क्या लगाएंगे दोस्तों, इसके साथ लगाएंगे शैल बी, शैल बी। और बाकी सभी के साथ सिर्फ इसके साथ शैल बी लगेगा, बाकी सभी के साथ क्या लगेगा, बाकी सभी के साथ, बाकी सभी के साथ जो भी आएगा सबके साथ क्या लगेगा दोस्तों, सभी के साथ लगेगा आपका विल बी, है ना, विल बी लगेगा। तो याद रखिए दोस्तों कि शैल बी किसके साथ आया,
शैल बी आया सिर्फ आई और वी के साथ, है ना, और बाकी सभी के साथ क्या है दोस्तों, विल बी आया, बाकी सभी के साथ क्या है, विल बी आया, है ना। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, आई और वी के साथ शैल बी और बाकी सभी के साथ विल बी। दोस्तों लेकिन एक बात चलते चलते हम बता देते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि इसमें है मैं खुश रहूँगा, तो आई शैल बी हैप्पी, हम लोग खुश रहेंगे, वी शैल बी हैप्पी। लेकिन यदि सेंटेंस को ऐसे कर दे कि मैं अवश्य खुश रहूँगा, हम लोग अवश्य खुश रहेंगे, तुम अवश्य खुश रहोगे, मतलब अवश्य लगा दे, तो सेम टू सेम उल्टा हो जाएगा दोस्तों सब, है ना। उल्टा क्या होगा दोस्तों, जहाँ पे शैल बी लग रहा है वहाँ पे विल बी लगेगा, और जहाँ जहाँ विल बी लग रहा है वहाँ वहाँ शैल बी लगेगा। याद रखना है दोस्तों, अगर सेंटेंस में, अगर वाक्य में अवश्य आ जाए, अवश्य, है ना, अवश्य आ जाए, अगर सेंटेंस में अवश्य जुड़ जाए, मतलब एकदम कन्फर्म कि करेंगे तो करेंगे, तो कन्फर्म करने के लिए दोस्तों उल्टा हो जाता है। जहाँ जहाँ, याद रखिएगा, पहले ये फिर से आप देख लीजिए, जहाँ जहाँ शैल बी है अगर अवश्य रहेगा तो वहाँ वहाँ विल बी आएगा, और जहाँ जहाँ विल बी है वहाँ वहाँ हर जगह शैल बी आएगा, और वही हमको बताएगा, उसी से हम लोग जानेंगे कि ये कन्फर्म है कि यहाँ पे विल बी आया, इसका मतलब कि ये काम अवश्य होने वाला है। जैसे कि देखिए दोस्तों यहाँ पे उदाहरण, मैं खुश रहूँगा, आई शैल बी हैप्पी, क्योंकि मैं के आई के साथ क्या आएगा, आई के साथ तो शैल आएगा दोस्तों, है ना, आई के साथ शैल बी, तो आई शैल बी हैप्पी। लेकिन अगर इसी को कहेगा कि मैं अवश्य खुश रहूँगा, तो सिर्फ अवश्य के लिए कुछ अलग से वर्ड मीनिंग नहीं लगाना है दोस्तों, क्या करना है, सिर्फ कर देना है कि आई विल बी हैप्पी, मतलब हो जाएगा, उसी में समझ लेना है कि ये अवश्य है, इसलिए इसमें विल बी लग गया, है ना। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, आगे हम बढ़ते हैं, है ना। तो देखिए दोस्तों कुछ उदाहरण दिया हुआ है, मैं खुश रहूँगा, आई शैल बी हैप्पी, ये उदाहरण दोस्तों आपको एकदम रट्टा लगा देना है ना, उसके बाद बनाने में मजा आएगा। मैं खुश रहूँगा, आई शैल बी हैप्पी, हम लोग उपस्थित रहेंगे, वी शैल बी प्रेजेंट, तुम अनुपस्थित रहोगे, यू विल बी एब्सेंट, वह धनी रहेगा, ही विल बी, देखिए वी के साथ शैल बी, आई के साथ शैल बी, यू के साथ विल बी, फिर ही के साथ विल बी, ही के साथ विल बी, शी के साथ विल बी, दे के साथ विल बी, ही के साथ विल बी, आई के साथ शैल बी, और गीता के साथ विल बी, दे के साथ विल बी। विल बी मतलब शैल बी कहाँ आ रहा है, सिर्फ आई और वी के साथ, देखिए जहाँ जहाँ देखिए यहाँ आई तो शैल बी, आई और वी के साथ शैल बी, बाकी हर जगह विल बी, याद रखिएगा दोस्तों, है ना। तो चलिए बार पढ़ते हैं, आप लोग को अगर रीडिंग नहीं आता हो तो मेरे पीछे पीछे पढ़ेंगे और इसको पूरा का पूरा ठीक से याद कर लेंगे, है ना। मैं खुश रहूँगा, आई शैल बी हैप्पी, हम लोग उपस्थित रहेंगे, वी शैल बी प्रेजेंट, तुम अनुपस्थित रहोगे, यू विल बी एब्सेंट, वह धनी रहेगा, ही विल बी रिच, वह महान बनेगा, ही विल बी ग्रेट, वह दुखी रहेगी, शी विल बी सैड, वे लोग थके रहेंगे, दे विल बी टायर्ड, वे लोग थके रहेंगे, दे विल बी टायर्ड, वह एक नेता बनेगा, ही विल बी ए लीडर, ए लीडर एक नेता इसलिए, ही विल बी ए लीडर, मैं एक डॉक्टर बनूंगा, मैं एक डॉक्टर बनूंगा, आई शैल बी ए डॉक्टर, गीता नर्स बनेगी, गीता विल बी नर्स, गीता नर्स बनेगी, गीता विल बी ए नर्स, वे लोग किसान बनेंगे, दे विल बी फार्मर्स, वे लोग हैं मतलब एक से ज़्यादा है इसलिए एस लगा है दोस्तों, है ना, वे लोग किसान बनेंगे, दे विल बी फार्मर्स। और आगे चलिए ये हो गया दोस्तों, इसका उदाहरण है, याद करना है, कर लेना है इसको। और इसमें वोकेबलरी है दोस्तों, कुछ वर्ड मीनिंग है, उसको देख लेते हैं। उपस्थित का प्रेजेंट, प्रेजेंट मतलब उपस्थित, टायर्ड मतलब थका, बहुत बार हम बता चुके हैं दोस्तों, रिपीट हो रहा है बार बार। व्यस्त, बिजी क्या होता है, BUSY, बिजी मतलब व्यस्त, लीडर मतलब नेता, इंजीनियर मतलब अभियंता, गिल्टी GUILTY, गिल्टी मतलब दोषी, या फिर फॉल्टी मतलब भी दोषी होता है ना, गिल्टी या फिर फॉल्टी मतलब दोषी, हंग्री HUNGRY, हंग्री मतलब भूखा, सेटिस्फाइड मतलब संतुष्ट, सैड मतलब दुखी, और आर्टिस्ट मतलब कलाकार। दोस्तों इसको वर्ड मीनिंग भी आपको याद करना है ना। चलिए दोस्तों आगे बनाते हैं इसको, आगे देखते हैं क्या क्या कैसे बनेगा। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं सब कुछ हम समझा चुके हैं आपको, बस इसको जो एक्सरसाइज है दोस्तों आपका एक्सरसाइज 17, इसको सिर्फ देखिए, मैं तैयार रहूँगा, मैं उपस्थित रहूँगा, मैं धनी रहूँगा, बस इसको हम बना दिए हैं। आपको क्या करना है, एक बार पढ़ लेना है, 2 बार 3 बार, और अपने से बनाना है फिर दोस्तों, है ना। और अगर नहीं समझ में आएगा कहाँ गलती होगा वो फिर मिलान कर लेना है कि सही बनाए है कि नहीं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, 2 मिनट में खत्म हो जाएगा ये। मैं तैयार रहूँगा, आई शैल बी रेडी, मैं उपस्थित रहूँगा, आई शैल बी प्रेजेंट, मैं धनी बनूँगा, आई शैल बी रिच,
मैं एक किसान बनूंगा, एक किसान, आई शैल बी, आई के साथ क्या आ रहा है दोस्तों, हमेशा शैल बी आ रहा है ना, आई शैल बी ए फार्मर, मैं एक किसान बनूंगा, आई शैल बी ए फार्मर। मैं एक डॉक्टर बनूंगा, आई शैल बी ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर बनूंगा, आई शैल बी ए डॉक्टर। हम लोग थके रहेंगे, वी विल बी, वी के साथ क्या आएगा दोस्तों, विल बी, वी विल बी टायर्ड, हम लोग थके रहेंगे, हम लोग व्यस्त रहेंगे, हम लोग मतलब वी के साथ क्या आएगा, शैल बी, है ना, आई और वी के साथ शैल बी आता है। वी शैल बी टायर्ड, हम लोग व्यस्त रहेंगे, वी शैल बी बिजी, हम लोग व्यस्त रहेंगे, वी शैल बी बिजी। हम लोग नेता बनेंगे, वी शैल बी लीडर्स, हम लोग नेता बनेंगे। एक से ज़्यादा है दोस्तों, है ना, एक से ज़्यादा है। और एक बात आप समझ लीजिए कि एस कहाँ लगाते, यहाँ पे एस लगा, यहाँ पे नहीं लगा दोस्तों। बिजी, बिजी काउंटेबल मतलब कि गिनने वाला वर्ड नहीं है दोस्तों, है ना। तो जहाँ गिनने वाला रहेगा और एक से ज़्यादा रहेगा वहाँ पे एस लगाया जाता है, याद रखिएगा ना। देखिएगा कि कौन गिनने वाला है, गणनीय संज्ञा इसको कहते हैं हिंदी में, मतलब कि काउंटेबल नाउन, है ना। देखिए, तो हम लोग नेता बनेंगे, वी शैल बी लीडर्स, हम लोग अभियंता बनेंगे, वी शैल बी इंजीनियर्स। तुम दोषी होगे, यू विल बी गिल्टी, है ना, यू विल बी गिल्टी, तुम दोषी होगे। आप भूखे रहेंगे, यू विल बी हंग्री। आप लोग संतुष्ट रहेंगे, यू विल बी सेटिस्फाइड। इसको क्या पढ़ेंगे दोस्तों, SATIS, सटिस FIED, सेटिस्फाइड, है ना, यू विल बी सेटिस्फाइड। आप एक शिक्षक बनेंगे, यू विल बी ए टीचर, एक शिक्षक बनेंगे इसलिए यू विल बी ए टीचर। और यहाँ पे है आप लोग शिक्षक बनेंगे, मतलब एक से ज़्यादा, तो यू विल बी टीचर्स, यहाँ पे ऐसा लगाना है ना दोस्तों, टीचर्स, यू विल बी टीचर्स। चलिए आगे देखिए क्या है। सीता दुखी रहेगी दोस्तों, यहाँ पे ध्यान से देखिए, सीता दुखी रहेगी, सीता के साथ क्या लगेगा, विल बी, सेल बी, तो सेल किसके साथ लगता है, आई के साथ सेल लगता है और वी के साथ सेल लगता है ना, आई और वी के साथ सेल लगता है, और बाकी शेल बी, है ना, बाकी सभी के साथ विल बी लगता है दोस्तों, याद रखना। सीता विल बी सैड, वह उपस्थित रहेगा, ही विल बी प्रेजेंट, वह नर्स बनेगी, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, वह नर्स बनेगी। शी विल बी ए नर्स, क्योंकि वह नर्स बनेगी, कितना नर्स, वह है, वे लोग तो नहीं है, वह सिर्फ है, तो वह मतलब एक, है ना। और बनेगी है इसलिए शी आया है, मतलब कि लड़की है ये, है ना, मतलब स्त्री है इसलिए शी आया है ना। लड़की के लिए, स्त्री के लिए शी, और पुरुष के लिए ही। अगर वह हो लड़की के लिए तो शी, वह है लड़का के लिए तो ही, है ना। वह नर्स बनेगी, शी विल बी ए नर्स। वह कलाकार बनेगा मतलब लड़का, है ना, ही विल बी एन आर्टिस्ट। दोस्तों यहाँ पे एन लगा है, इसका पहले भी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। आर्टिस्ट, देखिए जब काउंटेबल नाउन आए और उसका उच्चारण हर्षई दीर्घई अन मतलब कि स्वर वर्ण से हो, उसका पहला लेटर का उच्चारण स्वर वर्ण से हो तो उसके पहले एन लगाएंगे, है ना। जैसे आर्टिस्ट का आर्टिस्ट लिखेंगे दोस्तों तो ऐसे लिखाएगा ना। तो इसका पहला लेटर क्या है दोस्तों, आ है, इसका पहला लेटर आ है और इसीलिए यहाँ पे एन लगा। मतलब कि इस तरह का जितना भी शब्द रहेगा जिसका पहला लेटर अ से दीर्घई अन में होगा तो इसके पहले एन लगाएंगे, है ना। जैसे कि आउल, एलिफेंट, ऑरेंज, इंक पॉट, है ना, आई, ये सब में दोस्तों क्या लगता है, एन लगता है। वे लोग बीमार रहेंगे, दे विल बी इल। बच्चे खुश रहेंगे, द चिल्ड्रेन विल बी हैप्पी। वे लोग तैयार रहेंगे, दे विल बी रेडी। वे लोग किसान बनेंगे, दे विल बी फार्मर्स, है ना। यहाँ पे वे लोग किसान बनेंगे, एक से ज़्यादा काउंटेबल नाउन है इसलिए ऐसा लगा दोस्तों, है ना। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो आपको कमेंट करके बताइए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए सद्दाम सर ऑफिशियल को, और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों पूरी वीडियो देखने के लिए।